Let me make you perspicacious with a class assignment of an art first English vocabulary, extra tickets, which is a verb that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate, to demolish, or to destroy, to cause something to fail. It also refers to prove that something is wrong, or to easily defeat someone. It can be used in a humorous way to demolish or to quickly eat something. तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को डैमेज करना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, या फिर किसी चीज़ को होने से असफल बनाना, टू कॉज समथिंग टू फेल, और टू प्रूव दैट समथिंग इज रॉन्ग, किसी चीज़ को गलत साबित करना, टू इजीली डिफीट समवन, किसी को हराना। और ये आप ह्यूमरस वे में भी यूज़ कर सकते हैं, एक फनी वे में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है कि आप जब जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाते हैं, टू डिमोलिश और टू क्विकली ईट समथिंग, तो तब भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉन्ग टिकट। सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज environmentalists pick up the causes against the government's imprimatur to expropriate the vegetation for industrial revolution. So the environmentalist means the people who prevents environment from being damaged. तो जो लोग एनवायरमेंट को बचाते हैं बर्बाद होने से, उन्हें कहते हैं हम एनवायरमेंटलिस्ट। पिक अप द कॉजल्स मीन्स टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, पिक अप द कॉजल्स अगेंस्ट मीन्स टू फाइट अगेंस्ट समथिंग। द गवर्नमेंट्स इम्प्रीमेटर मीन्स परमिशन। टू एक्सप्रोप्रिएट मीन्स टू डिस्ट्रॉय। द वेजिटेशन मीन्स ग्रीनरी और ट्रीज। फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स, तो जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो परमिशन था, क्या था, जो हमारा वेजिटेशन को, हमारा एनवायरमेंट को, हमारे ग्रीनरी को, जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, उन्हें डैमेज करना। तो इसी के खिलाफ जो एनवायरमेंटलिस्ट है, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। पिक अप द कॉजल्स अगेंस्ट समथिंग मीन्स किसी के खिलाफ आवाज उठाना। तो जो गवर्नमेंट का जो इम्प्रीमेटर था, जो डिसीजन था कि हमारे वेजिटेशन को बर्बाद करके, उसे नष्ट करके, उसे डिस्ट्रॉय करके इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने का ये जो परमिशन था, इसके खिलाफ एनवायरमेंटलिस्ट आवाज उठाते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट पिक अप द कॉजल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इम्प्रीमेटर टू एक्सप्रोप्रिएट द वेजिटेशन फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज, if the advocates had managed to expropriate the remonstrance against the flagitious, she would have got away with the comeuppance. If the advocate had managed to expropriate, so here expropriate means to falsify something, मतलब किसी चीज़ को गलत साबित करना, to prove that something is wrong. The remonstrance means complaint against the flagitious means the criminal. He would have get away with something means, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। With the comeuppance means deserved punishment. अगर वो एडवोकेट थे, जो अगर इस कंप्लेन को झूठा साबित कर देते, जो फ्लाजिशियस के, जो क्रिमिनल के अगेंस्ट पे जो कंप्लेन था, अगर उसे झूठा साबित कर देते, तो वो पनिशमेंट पाने से बच जाता। He would have got away with the comeuppance. If the advocate had managed to expropriate the remonstrance against the flagitious, he would have got away with the comeuppance. The next one is, as a matter of fact, I was so phonesified that is running, I couldn't expropriate the victuals despite being physioliptic. As a matter of fact, I was so phonesified means I was satisfied with eating. मतलब आपका पेट जब भरा हुआ होता है, आपको और खाने के लिए नहीं चाहते हैं, तब आप कह सकते हैं आई एम सफोन्सिफाइड, दैट इज रनिंग, बिकॉज सो आई कुडंट एक्सप्लॉय। यहाँ पे जो नॉट स्टॉर्निंग वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग है सो आई कुडंट एक्सप्रोप्रिएट मीन्स टू ईट समथिंग क्विकली। द victuals means food despite being physioliptic means something that is delicious and tasty. क्योंकि मैं खा चुका हूँ, मुझे खाने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम सफोन्सिफाइड, इसलिए मैं खाना खा नहीं पाया। आई कुडंट एक्सप्रोप्रिएट द विक्चुअल्स, इसलिए मैं खाना नहीं खा पाया। ये बहुत टेस्टी होने के बावजूद भी, डिस्पाइट बीइंग फिजियोलिप्टिक मीन्स बहुत टेस्टी होने के बावजूद भी, आई कुडंट एक्सप्रोप्रिएट, मैं ज़्यादा नहीं खा पाया। आई कुडंट एक्सप्रोप्रिएट द विक्चुअल्स, मैं खाना नहीं खा पाया। ये बहुत टेस्टी होने के बावजूद भी मैं वो खाना नहीं खा पाया, क्योंकि मेरा पेट पहले से भरा हुआ था। As a matter of fact, I was सफोन्सिफाइड,
Notwithstanding, I couldn't extricate the visuals despite being physioleptic. तो जब आप कहना चाहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम सपोन्सिफाइड. यहाँ पे जो वर्ड है सपोन्सिफाइड. The next one is the misogynist professors of English procrastinate the students to resort to platitudinous English lest they should extroncticate the professors by getting the hang of grandiloquent English. The misogynist professors, misogynist means those who are against change or development. जो प्रोफेसर नहीं चाहते हैं कि कुछ नया सीखें या अपने लेवल का कुछ इम्प्रूव करें, उन्हें हम कहते हैं मिजोनिस्ट. जो चेंज नहीं चाहते हैं, कुछ नया चीज़ आता है तो उसे तो उसके साथ तो उसे एक्सेल करना नहीं चाहते हैं अपने एबिलिटी को, उन्हें हम कहते हैं मिजोनिस्ट. प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश, तो जो इंग्लिश के प्रोफेसर से दे प्रोक्रेस्टिनाइज द स्टूडेंट्स, दे प्रेशराइज. प्रोक्रेस्टिनाइज मीन्स प्रेशराइज. जो प्रेशराइज करते हैं, ऑपरेस करते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने के लिए बोलते हैं, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनाइज. द स्टूडेंट्स टू रिजॉर्ट टू प्लेटिट्यूडिनस इंग्लिश. प्लेटिट्यूडिनस मीन्स बेसिक और ऑर्डिनरी इंग्लिश. तो जो मेजोनिस्ट प्रोफेसर्स हैं, जो चेंज नहीं चाहते हैं, जो चेंज के खिलाफ हैं, कुछ डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, तो ऐसे प्रोफेसर्स क्या करते हैं, दे प्रोक्रेस्टिनाइज द स्टूडेंट्स, दे प्रेशराइज द स्टूडेंट्स. किसी चीज़ को करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं. रिजॉर्ट टू प्लेटिट्यूडिनस इंग्लिश, उन्हें सिंपल इंग्लिश बोलने के लिए, उन्हें ऑर्डिनरी बॉक्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्डलेस इंग्लिश बोलने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं. क्यों करते हैं, लेस्ट दे शुड एक्सप्लॉइट द प्रोफेसर्स. कहीं वो अपने प्रोफेसर को भी हरा ना दें, उन्हें डिफेट ना कर दें. बाय गेटिंग द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ समथिंग मीन्स टू प्रैक्टिस समथिंग. गेटिंग द हैंग ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट इंग्लिश. ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स आर्ट फास्ट इंग्लिश. वो उन्हें प्रेशराइज करते हैं, जो मिजोनिस्ट प्रोफेसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि ऑर्डिनरी बॉक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो आर्ट फास्ट इंग्लिश सीख के कहीं उनके प्रोफेसर को हरा ना दे, ताकि उन्हें बहुत इंसल्ट फील हो जाए उन प्रोफेसर्स को. तो इसलिए वो उन्हें प्रेशराइज करते हैं, उन्हें ऑपरेस करते हैं कि आर्ट फास्ट इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप सिंपल इंग्लिश सीखो. क्योंकि ये वो लोग डरते हैं कि कहीं स्टूडेंट्स हमें हरा ना दें, हमें एक्सप्लॉइट ना कर दे, हमें डिफीट ना कर दे. तो ये उनका डर है. ये होते हैं मिजोनिस्ट प्रोफेसर्स. द मिजोनिस्ट प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश प्रोक्रेस्टिनेट द स्टूडेंट्स टू रिसॉर्ट टू प्लेटिट्यूडिनस इंग्लिश लेस्ट दे शुड एक्सप्लॉइट द प्रोफेसर्स बाय गेटिंग द हैंग ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट इंग्लिश. So that's all for today. Obfuscating YouTube by public access with a short fast English word exploiting to trust it yourself. Thank you.